हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा श्री राम जी की भक्ति भावना प्राप्त करने के लिए एक दिव्य मंत्र के रूप में। तो साथियों, हर उपासक, हर भक्त की ये जिज्ञासा रहती है कि किसी न किसी प्रक्रिया प्रयोग के द्वारा या किसी साधना के द्वारा अपने इष्ट को हम जल्दी से जल्दी प्रसन्न करें। तो साथियों, ऐसा ही दिव्य मंत्र मैं आज श्री रामचरितमानस से लेकर आया हूँ, जो इतना अद्भुत अद्भुत और प्रभावशाली है कि जितने भी अब तक महापुरुष जो श्री राम भक्त हुए हैं, जिन्होंने श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, वो इस मंत्र के सहारे श्री चरणों में अपना स्थान बना पाए। तो साथियों, और जितने भी हमारे दिव्य पुरुष संत पुरुष हुए हैं, उन्होंने ही उक्त मंत्र के माध्यम से अपनी साधना करके भगवान श्री राम के चरणों में अपना स्थान बनाया और अपनी भक्ति करते हुए श्री राम के चरणों में विलीन हो गए। तो साथियों, ऐसे ही एक अद्भुत, इतना चमत्कार रामचरितमानस का यह मंत्र है जिसकी मैं अपनी वाणी से कल्पना ही नहीं कर सकता, इतना अद्भुत है। तो साथियों, जब आप प्रतिदिन इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं या इस मंत्र को आप 108 बार पढ़ते भी हैं, तो आपको निश्चित रूप से भगवान श्री रामचंद्र की और माता जानकी की भक्ति आपको प्राप्त होती है। आप इनकी भक्ति में इस बार इस मंत्र के प्रभाव से इतने रस में, भक्ति रस में डूब जाते हैं कि आप श्री चरणों में अपने आप को सही तरीके से और अच्छे तरीके से आप प्रकट कर पाते हैं और भगवान की असीम अनुकंपा और कृपा के आप पात्र बन पाते हैं। आपको श्री चरणों तक पहुंचाने के लिए यह मंत्र आपके लिए एक नौका के समान है। इस मंत्र का आप नित्य जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भगवान श्री राम जी की और माता जानकी की अवश्य रूप से कृपा प्राप्त होती है और आप अपनी भक्ति को सुदृढ़ और अटूट बनाकर श्री राम के चरणों में प्रेषित कर पाते हैं, समर्पित कर पाते हैं। तो साथियों, यह मंत्र इतना अद्भुत और चमत्कारिक है। तो मैं अब इसके लिए आपको विधि बताने जा रहा हूँ और साथियों, एक निश्चित रूप से इसमें यह है कि इसमें कोई विधि नियम लागू भी नहीं होता। यह मंत्र इतना सरल है कि इसमें कोई ज़्यादा नियम लागू नहीं होते। संत पुरुषों ने बताया है कि इसमें कोई ज़्यादा नियम लागू नहीं होते। आसन की भी आवश्यकता नहीं, किसी माला की भी आवश्यकता नहीं और आपको स्नान ध्यान कर स्वच्छ होने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, इसकी जो विधि है, आप नित्य जब सैया छोड़ते हैं, चारपाई को छोड़ते हैं, तो सुबह जगते ही आप पहले उक्त मंत्र का 108 बार जाप करिए या 108 बार इसको पढ़िए और इसका ध्यान करिए। इसको ध्यान और पाठ जब करने के उपरांत आपको असीम भगवान की अनुकंपा प्राप्त होती है और आपका जो हृदय है, आपका जो चित्त है, वो भगवान श्री राम के चरणों में अपनी भक्ति को बड़े भाव से प्रेषित करता है, क्योंकि मंत्र का ऐसा प्रभाव है, मंत्र की ऐसी ऊर्जा है जो आपके मन और चित्त को भगवान श्री राम के चरणों में बहुत अच्छे तरीके से समर्पित करती है। तो साथियों, यह मंत्र इतना दिव्य और चमत्कारिक है, मैं तो यही कहूँगा कि मेरे पास शब्द नहीं है इस मंत्र के बारे में ज़्यादा बताने के लिए, क्योंकि यह मंत्र इतना ज़्यादा दिव्य और चमत्कारिक है। हमारे राष्ट्र के सनातन धर्म के संतों ने उक्त मंत्र के माध्यम से अपनी भक्ति को अटूट और सुदृढ़ कर भगवान श्री राम जी के चरणों में अपना स्थान बनाया और अपने स्थान बनाने के साथ साथ उनके चरणों में विलीन हुए और वैकुंठ धाम को वे गए। तो साथियों, क्यों ना आप भी उक्त मंत्र को अपनी साधना में ऐड कर अपनी भक्ति को आप सुदृढ़ और अटूट बनाकर भगवान श्री राम जी की और माता जानकी जी की कृपा के पात्र बने और अपनी भक्ति को अटूट करते हुए उक्त मंत्र का प्रयोग करते हुए आप अपनी भक्ति को सुदृढ़ करें और भगवान श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर पाएं। तो साथियों, आप ऐसा करते हैं तो भगवान श्री राम की अनुकंपा और कृपा आप पर सदैव बनी रहती है और आप अपने इस भक्ति मार्ग पर सही तरीके से चल पाते हैं। क्यों? तो साथियों, इसमें कोई विधि विधान नहीं है। तो विधि की ओर मैं आपको छोटे से विधि स्तर में बताने को भी जा रहा हूँ। कुछ नहीं है साथियों, कोई ज़्यादा आपको नियम लागू नहीं होते उक्त मंत्र के जाप और पाठ के।
लिए आपको क्या करना है, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठते हैं, सैया छोड़ते हैं, चारपाई छोड़ते हैं, तो आप बस एक ही नियम कर लें कि थोड़ा आप मुंह धो लें, कुल्ला कर लें, और आपको जैसी भी स्थिति में आपके पास आसन है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप जमीन पर बैठकर बिना माला के भी आप उक्त मंत्र को 108 बार पढ़ते हैं या जाप करते हैं, जैसे भी आपके संसाधन है। अगर आप नियम के साथ करते हैं तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, आप कहीं बाहर फंस गए और आपको ये उक्त मंत्र का पाठ करना है, तो इसमें कोई नियम नहीं, क्योंकि हम अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ये उक्त मंत्र का जाप और पाठ कर रहे हैं। तो साथियों, आप जैसी भी स्थिति में हैं, आप मुंह कुल्ला धोइए, और आसन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जमीन पर बैठ जाइए। आप अगर कोई आप पर जैसी भी व्यवस्था है, आप वैसे ही इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो साथियों, प्रतिदिन सैया त्यागते समय आप इस उक्त मंत्र का, जो मैं आपको वीडियो में एडिट कर दूंगा, 108 बार आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, जाप कर सकते हैं तो जाप करिए। आप कैसे भी, इस मंत्र में इतनी सारी छूट दी गई है क्योंकि यह है संतों द्वारा अनुभवित और प्रमाणित मंत्र है। क्योंकि बाहर जब आश्रमों में, वनों में, जंगलों में हमारे संत साधना करते हैं तो वहाँ साधन तो होते नहीं, वो जैसी भी स्थिति में होते हैं, अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए वो अपने भाव से ही उक्त मंत्र का ऐसा प्रभाव है कि उन्हें वो श्री चरणों में स्थान दिला देते हैं। तो साथियों, क्यों ना आप गृहस्थ हो, चाहे कैसी भी स्थिति में हो, उक्त मंत्र इतना प्रभावशाली है। मैं तो यही कहूँगा कि हर साधक को नित्य प्रतिदिन कम से कम 108 बार उक्त मंत्र का जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, और अपनी भक्ति को अटूट और सुदृढ़ बनाकर प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करना चाहिए। तो साथियों, आप प्रभु श्री राम और माता जानकी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उक्त मंत्र का आप अवश्य ही प्रयोग करें। अब आपको मैं मंत्र की तरफ ले चलता हूँ। मंत्र है साथियों, बहुत सरल और छोटा सा मंत्र है। आप 1-2 बार इसको बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। मात्र इतना सा मंत्र है। ये मंत्र आपको 108 बार प्रतिदिन सैया छोड़ते समय बोलना है। मंत्र को मैं पुनः रिपीट करता हूँ, दोबारा सुनिए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। तो साथियों, उक्त मंत्र को आप 108 बार नित्य सैया छोड़ते समय आप जाप करें, पाठ करें या उक्त मंत्र को पढ़ें। तो यह मंत्र इतना प्रभावशाली और अद्भुत है कि निश्चित रूप से आपको भगवान के श्री चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित करने का पूरा आपका सहयोग करता है। तो आशा करता हूँ साथियों कि आप इसे नित्य सुबह उठकर भगवान श्री राम को उक्त मंत्र के प्रभाव से रिझाने का और समर्पित होने का और उनके अनुग्रह को पाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो साथियों, आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे। तो अपने जानकारों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को आप मेरे वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी उक्त मंत्र का लाभ हो, वो भी अपनी साधना में उक्त मंत्र का प्रयोग करें और भगवान श्री राम और माता जानकी की कृपा के पात्र बने। तो इसी के साथ मैं अपने सेशन को साथियों समाप्त करता हूँ और साथियों आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। इसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।